राधे राधे। तो कहते हैं कि रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। बहुत बार हम अपने रिश्तों को बोझ समझकर ढोते रहते हैं, कभी समाज के डर से, कभी रिश्तेदारों की वजह से, या फिर कभी रिश्ते की किसी आदत की वजह से। ऐसे रिश्ते जीने का क्या फायदा? छोटा सा तो जीवन है, तो क्या किया जाए? रिश्ते में कैसे नयापन लाया जाए, एक नई खुशबू महसूस की जाए? उसके लिए मेरी आज की कहानी है। कहानी सुनने के बाद में आपका मार्गदर्शन जरूर होगा। अपने रिश्ते को नया कैसे बनाया जाए, उसमें एक अलग सादगी कैसे लाई जाए, वो मेरी इस कहानी में है। कहानी बहुत सरल है लेकिन महत्व बहुत अलग है। तो कहानी सुनना तो बनता है, तो कहानी शुरू करूं। तो होता यह है कि एक पति पत्नी है। पति इतना बीमार है कि उस पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है। पत्नी बड़ी चिंतित है और अपनी सहेली को बताती है। उसकी सहेली कहती है, क्यों नहीं, तो एक महात्मा है, उनके पास दिखा, शायद कुछ निवारण निकल जाए। अब बीवी जैसे तैसे करके पति को उस महात्मा जी के पास ले जाती है। महात्मा जी को सारी बात बताती है। महात्मा जी उस पति को कहते हैं कि तू सुबह, शाम और रात तीनों बार बस यही कह कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं। फिर क्या था, वो आदमी बार बार बस यही दोहराता रहता, सुबह शाम रात, बस मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं। अब धीरे 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 वो बिल्कुल ठीक होने लगता है, बिल्कुल स्वस्थ होने लगता है। अब इस बीमारी के चक्कर में जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है वो थोड़ा सा खराब है, जहाँ पे रोज कलह होते हैं, कलेश होते हैं। अभी भी उनकी बात नहीं सुनती, पति चिड़चिड़ाता है, एक दूसरे से करवट इधर मुंह करके एक दूसरे से बात करते हैं। मतलब रिश्ते में कोई जान नहीं, कोई प्यार नहीं। अब ये वाली बात वो पति अपने महात्मा जी को भी बताता है कि मेरी और मेरी बीवी का ये रिश्ता है। तो जो महात्मा होते हैं वो उस पति के कान में कुछ कहते हैं और कहते हैं कि सुबह शाम रात बस यही जाप करना तुम। वो वही जाप करने लग जाता है। धीरे धीरे अच्छा होने लग जाता है उनका रिश्ता, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बहुत अच्छा हो जाता है। अब उसकी बीवी हैरान हो जाती है, लेकिन उसको ये पता चल जाता है बीवी को कि कुछ तो जाप करते हैं। अब वो पूछती है कि महात्मा जी ने आपको क्या जाप दिया, मुझे बताओ। अब पति कहता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा। कहते नहीं प्लीज मुझे बता दूंगा। कहता नहीं वो नहीं बताऊंगा। अब पत्नी को पेट में दर्द हो जाता है कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बातें बोल रहे हैं कि रिश्ता भी अच्छा हो रहा है और मुझे बता भी नहीं रहे हैं। अब एक दिन वो पति जाप कर रहा होता है कमरे में बंद होकर, तो चुपके से अपना कान लगाती है और सुन लेती है। पता है वो पति क्या कह रहा होता है? बता देती हूँ। पति सिर्फ यही बात कह रहा होता है, ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं, शी इज नॉट माई वाइफ, शी इज नॉट माई वाइफ। मतलब वो अपने माइंड को ये कह रहा था कि ये मेरी प्रेमिका है, ये मेरी पत्नी नहीं है। तो प्रेमिका के नखरे भी उठाने पड़ेंगे, प्रेमिका को प्यार भी करना पड़ेगा, प्रेमिका को एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो उसका नजरिया बदल गया, अपने रिश्ते में नयापन वो ले आया। कहानी का ज्ञान भी तो यही कहता है, जब हम कोई भी रिश्ता नया नया महसूस करते हैं कितना अच्छा लगता है, फिर वो बोरिंग क्यों हो जाता है? ऐसा क्या हो जाता है? वो ये हो जाता है कि हमारे दिमाग में ये हो जाता है कि ये जो इंसान है ये मेरा है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये बस मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। हम उस पर हक जताने लगते हैं और जैसे ही वो इंसान मिल जाता है हम उस पर हक जताने लग जाते हैं, उसकी जो अहमियत है हमारी नजरों में वो पूरी गिर जाती है। तो अगर आपको अपने रिश्ते में अहमियत रखनी है, प्यार रखना है, तो बस यही दोहराए, शी इज नॉट माई वाइफ, शी इज नॉट माई हस्बैंड, ही इज न्यू पर्सन इन माई लाइफ। देखिएगा नयापन अपने आप आता चला जाएगा, आप उनको एक अलग नजरिए से ही देखने लग जाएंगे। मैंने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने इस कहानी को एक अलग रूप से अपने आप पे महसूस कराया। मैंने कहा कि ये सुबह शाम रात मैं दोहराती रही, काश मेरी जिंदगी कनिका महेश्वरी जैसी होती, काश मेरी जिंदगी कनिका महेश्वरी जैसी होती। तो मुझे अपनी जिंदगी एक अलग आईने से दिखने लगी और फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास में कितना कुछ है, कितना नयापन है, कितनी सुंदरता है, कितनी खुशबू है, कितना प्यार मिलता है आप सबसे। तो नजरिया बिल्कुल बदल गया अपनी जिंदगी के बारे में।
कहानी का ज्ञान भी तो यही कहता है हमें। खैर, ये तो मेरी बात थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि रिश्तों में नयापन सबको चाहिए। रिश्तों में कोई भी बेईमानी करके जीना ठीक बात नहीं। अगर अच्छी लगे कहानी तो प्लीज़ इसको ज़रूर लोगों पे बांटें और कहें कि आप रिश्ता नया कैसे कर सकते हैं इस मज़ेदार एक चीज़ से। आपको आशा करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।